हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ने होते हैं। आपने स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। आपने सॉइल के क्लासिफिकेशन टाइप्स देखे अलग अलग। आपने एग्रीकल्चर चैप्टर में फिर क्या देखा था? आपने एक तरह से देखा कि अलग अलग जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है उसमें क्लासिफिकेशन, मिनरल्स में क्लासिफिकेशन, हर चीज में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। वैसे ही यहां पे आपको क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है इंडस्ट्रीज का। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज में क्या बनता है? तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं। अब प्रोडक्ट जो बनते हैं तो वो प्रोडक्ट में आप देखोगे पिन से लगा के एक पेन, ठीक है। अब बड़े बड़े प्रोडक्ट देख लो आप, कार भी बन रही है, कार का टायर भी बन रहा है, नट भी बन रहा है, सब कुछ बनता है इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज को अगर क्लासिफाई कर लेंगे ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझना और आसान हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, हम क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो, थीम वही है हमारी, आपको एक बेसिस पकड़ना होगा। बेसिस मैंने आपको चैप्टर 1 में भी समझाया था, अगर ध्यान है आपको, कि आप बेसिस अगर ये रखते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा फुटबॉल खेलता है तो आपके पास अलग ग्रुप आएगा। आप बेसिस ये रखते हैं कि क्विज कंपटीशन में कौन जिता के ला सकता है हमारी स्कूल को, तो आपके पास में एक अलग ग्रुप आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप बेसिस रखोगे अगर क्लासिफिकेशन के अलग अलग, तो डिफरेंट बेसिस पे इंडस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड मतलब रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, उस हिसाब से अगर देखोगे तो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड होती है। ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्लासिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के बाद में जैसे आपको मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। एग्रो बेस्ड में जैसे कॉटन बताऊंगा, जूट बताऊंगा, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जो आपकी बुक में दिया उनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे हम, क्लियर। तो अगर बेसिस क्या रहेगा? बेसिस रहेगा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज जिनका बेसिस क्या होता है, मतलब जिनमें रॉ मटेरियल कहां से आता है? मिनरल से आता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन टूल्स की जो इंडस्ट्री होगी तो उसको आयरन भी वहीं से मिलेगा ना। पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हो गया तो क्रूड ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल से आप क्या कर रहे हो? क्रूड ऑयल से फिर एक तरह से आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज चल रही है आपकी, तो वो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल सब मिनरल से मिल रहा है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, इसे और डिटेल में पढ़ेंगे हम, चिंता ना करो। आगे क्या है? अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है, अब बेसिस चेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इस टॉपिक से वो भी बता देता हूं। इन जनरल आपसे पूछ लिया, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो अब ये एक नंबर में अगर आ गया तो मेन रोल के हिसाब से आप क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। मेन रोल मतलब क्या है कि आखिरकार उन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को किस तरह से देखा जाता है। तो जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट और वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट बहुत बेसिक होते हैं, वो इंडस्ट्रीज बहुत बेसिक होती है। जैसे यहां पे एग्जांपल में आपके पास क्या है, दोज वी सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जांपल में है आपके पास आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक और की इंडस्ट्रीज में कैसे आई वो समझना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखो क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या बना, जैसे मानते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही मशीन बनती है, तो आयरन से मशीन बनी। अब उस मशीन से आप क्या बना लो, आपको जो बनाना है उस मशीन से, आपको मान लो मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाना ये आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो जाएगी। मतलब मार्केट में ये मार्कर आया, मार्केट में हमने इसे कंज्यूम कर लिया, खाएंगे नहीं, मतलब इससे हमने यूज कर लिया बोर्ड वगैरह पे लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो रहती है जिनके जो प्रोड्यूस्ड गुड्स रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, रेडी टू कंज्यूम रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। जैसे शुगर इंडस्ट्री, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सिविंग मशीन्स हो गई, फैंस हो गया। तो ये ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान दे देती है। और वहीं पे बेसिक इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आ जाता है, जैसे हम मान लो कि क्या है, शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में जो मशीन लगी होगी, ठीक, वो मशीन किससे बनी होगी, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन और स्टील प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। दूसरे गुड्स के बनाने में इन इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हाथ होता है, वो अपने रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है। ये हो गया बेसिक और की इंडस्ट्रीज के बारे में, क्लियर हुआ। बेसिक और की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दोनों क्लियर, ठीक है। ये हमने देखा था अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल।
अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, देखो बेसिस समझ जाओगे तो क्लासिफिकेशन समझ जाओगे। बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा लगाया गया है, कितना पैसा लगाया गया है। तो कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें कम पैसा लगाया जाएगा वो क्या हो जाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें ज्यादा पैसा लगाया जाएगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो लेस देन 1 करोड़ जिन इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, और जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा लगाया जाता है पैसा, ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो कहलाती है। सिंपल, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फिगर ध्यान रखना है कि हाँ, जिनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से नीचे है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, और जिनमें 1 करोड़ से ऊपर का कैपिटल इन्वेस्टेड है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई है। तो यहां पे जैसे छोटी इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री या फिर कोई सिलाई कढ़ाई की इंडस्ट्री है छोटे लेवल पे, तो वो स्मॉल स्केल हो जाती है। और लार्ज स्केल में बड़े बड़े जैसे प्लांट्स हो गए, मान लो क्या है कहीं पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई, तो वो क्या है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। समझ में आया ये? ठीक है, अब ये जो लिमिट है ना 1 करोड़ है, तो ये पहले कम थी, अब हो सकता है भविष्य में और बढ़ जाए। तो इस तरह से क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कि दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के हिसाब से स्मॉल और लार्ज की डेफिनेशन में जो अमाउंट होता है वो बदलता रहता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बदलती रहती है। समझ में आया? अगला देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये सिंपल है, मतलब उसे ओन किसने किया है उस हिसाब से भी इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहां पे कि क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। ठीक है, क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आपको मैंने सभी तरीके से आंसर बता दिए हैं, आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर देना है। सब में अधिकतर 2-2 ही क्लासिफिकेशन थे, यहां पे 4 क्लासिफिकेशन है हमारे पास ओनरशिप में। ठीक है, तो ओनरशिप के हिसाब से जैसे देखा जाए तो एक होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मतलब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या है कि जिनके ओनर कौन है, जिनके ओनर प्राइवेट ओनर्स है। तो जैसे अब क्या हो गया, नहीं प्राइवेट बाद में आएगा, पहले पब्लिक है, सॉरी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है, गवर्नमेंट ही संभाल रही है, जो विलुप्त हो रही धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो बची है उनमें कौन है, जैसे BHEL हो गया, ठीक है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल हो गया, BEL हो गया, हेल हो गया। ठीक है, तो ऐसी रेलवेज हो गए, जैसे अब रेलवेज अब तो मिक्स्ड मैच सा हो गया, क्योंकि उसमें आप अभी आगे आपको एग्जांपल दूंगा मैं रेलवेज में भी। तो क्या हो गया, जैसे BHEL वगैरह जो है ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। ओनरशिप बता रहे हैं, मतलब किसने ओन करके रखा है। पब्लिक मतलब क्या है, जनता, जनता मतलब क्या है, सरकार। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? आगे क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या आता है, इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे टिस्को हो गया, ठीक है, उसके बाद में बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस हो गई, आइडिया हो गई, तो मतलब आइडिया वोडाफोन एक हो गई बेचारी। ठीक, तो उस सेंस में क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है विच आर बीइंग ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। सिंपल। ठीक, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बाद में क्या है अगला, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बाद में जैसे देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में 2 और है अभी हमारे पास, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसे जॉइंट वेंचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर जो है ना, तो कभी कभी प्राइवेट भी कर लेते हैं आपस में, और नॉर्मली डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जब क्या होता है, एक तरह का कोलैबोरेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट ने और प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसमैन ने, दोनों ने जब हाथ मिला लिए होते हैं, ठीक है, और वो जो वेंचर स्टार्ट करते हैं उसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड एक एग्जांपल है, इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद में जैसे आप एक देखोगे तो एक मारुति उद्योग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में कि हाँ, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट ने दोनों ने हाथ मिलाया है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल जो होते हैं वही उस इंडस्ट्री को ओन करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज किसी एक इंसान के द्वारा ओन नहीं की जाती है, उसमें जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, जितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सबकी इंडस्ट्री होती है। जैसे आप क्या समझोगे, जैसे आप देखो तो जो डेयरीज हैं अधिकतर, ठीक है, या फिर जो मिल्क एसोसिएशन हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, अब जैसे सांची है सेंट्रल इंडिया में, अमूल जो है, अमूल एक अच्छा एग्जांपल है, तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का एग्जांपल है। मतलब जो फार्मर्स क्या करके आ रहे हैं, अपने
जानवरों का दूध बेचते हैं तो जितना दूध वो बेच रहे हैं उतना उनको पैसा मिलता है, तो दे आर ओनिंग दैट मिल्क एंड दे आर ऑपरेटिंग दैट इंडस्ट्री। आगे ना समझ में? तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के द्वारा ही ओन की जाती है, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करे वही लोग ओन करते हैं, वही लोग उसको ऑपरेट करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज। सच एग्जांपल्स आर शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, दी कोयर इंडस्ट्री इन केरला। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र की हो गई, कोयर इंडस्ट्री केरला, जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल दिया आपको। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती है। क्लियर हुआ? अब एक और एग्जांपल है, मतलब एक और बेसिस है हमारे पास। ठीक, देखो कितने बेसिस पढ़ लिए एक बार हम अगर रिकॉल करें चीजों को तो। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल की और बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया। उसके बाद में लास्ट है हमारे पास में इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। देखो पहला वाला क्लासिफिकेशन क्या था? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड की मतलब कहां से रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। यहां पे बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, तो मतलब रॉ मटेरियल जो लग रहा है ना तो उसका वेट ज्यादा है या कम है, वो बल्की है या नहीं है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, उस हिसाब से क्या गया, देखो मतलब रॉ मटेरियल बहुत सारा बल्क में आता है कि छोटे से रॉ मटेरियल में काम हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ हैवी इंडस्ट्रीज होती है, लाइट इंडस्ट्रीज। अब नाम से समझ में आ गया, जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल बहुत बल्की होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है, वो हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती है। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। ठीक है, और जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जो होता है वो लाइट होता है, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती है। दैट यूजेस लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। छोटे छोटे बटन बना रहे हैं तो उनका रॉ मटेरियल भी उतना बल्कि नहीं आता है, छोटी छोटी बटन बनाते हैं और वो क्या करते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी बहुत क्या छोटे छोटे प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जैसे अब ज्वेलरी हो गया, ठीक है, तो ज्वेलरी वगैरह जिन इंडस्ट्रीज में बनते हैं, डायमंड इंडस्ट्रीज, वो भी लाइट वेट इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, उतना बहुत ज्यादा बल्क में और हैवी रॉ मटेरियल नहीं होता है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो आपको क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताना शुगर इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो वो हैवी में आएगी या लाइट में आएगी? दिमाग लगाना अपना और बताना मुझे। शुगर इंडस्ट्रीज जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, शुगर इंडस्ट्री विल कम अंडर विच कैटेगरी, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आशा करते हैं यहां तक आपको सारे क्लासिफिकेशन समझ में आए। क्लियर? तो ये जो हमारा टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया कि किन किन कैटेगरीज में आप क्लासिफाई कर सकते हो इंडस्ट्रीज को। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहां पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है तो वन बाय वन सबको समझते जाएंगे। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है पहले वो एक बार बता दूंगा क्योंकि टॉपिक है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूंगा, फिर कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्री, तीनों को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई यहां तक कहानी? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।